हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल। कसे आहात तुम्ही सगळे? आज सुबह सुबह मैं शूट करना सोचा, इसलिए मैं सुबह से स्टार्ट करी और यहाँ पे मेरे बच्चों को स्नैक्स दे दी। और वो स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ पे फ्रेश अप होकर फिर मैं मंदिर में पूजा के लिए बैठ गई और मैं यहाँ पे भगवान को स्नान डाल रही हूँ। मैं हमेशा की तरह डेली ऐसे ही भगवान को स्नान डालकर ही कर लेती हूँ। मैं मॉर्निंग स्नान करके भी पूजा कर ले सकती हूँ, बट क्या होता मतलब मैं मॉर्निंग बच्चों को उठाना, उनको स्नान डालना, उनको तैयार करना और बॉक्स बनाना, इसमें इस टाइम चले जाता है। इसलिए मैं बच्चों को स्कूल भी जाने के बाद ही आराम से बैठकर कर लेती हूँ। अगर मॉर्निंग बैठ गई समझो, मैं वहाँ पे भी ध्यान नहीं दे सकती और पूजा के ऊपर भी ध्यान नहीं दे सकती। इसलिए मैं बच्चों को स्कूल जाने के बाद ही मैं कर लेती हूँ और भगवान को फूल वो चढ़ाकर अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। फूल के बिना तो बहुत अधूरा हो जाता हूँ। उसके बाद में मैं आरती कर लेती हूँ और यहाँ पे भगवान के सामने छोटा सा रंगोली भी डाली थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था ऐसा देखकर। और पूजा होने के बाद मैं इस पे आरती कपूर डाल देती हूँ और इससे बहुत आरती कपूर का स्मेल आ जाता पूरा घर में। और ये बेड लाइट की तरह भी काम करता। ये मेरी मम्मी लेकर आके दी थी, बहुत अच्छा है। और भगवान के सामने मैं ऐसा धूप लगा लेती हूँ। मैं डेली ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं, मैं डेली ऐसा ही पूजा कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर ही पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे खाने में लग जाती हूँ और यहाँ पे मैं पालक के जो चीज़ें रहते हैं वो पहले से ही फ्रेश कर लेके रख लेती हूँ। अभी यहाँ मैं धनिया निकाल कर फ्रेश कर ले रही हूँ। मतलब वो चीज़ें वैसे ही रख लेने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और यूज़ भी नहीं होता। इसलिए पहले से ही साफ़ कर लिए तो वो बहुत दिन तक फ्रेश रहता और जल्दी ख़राब नहीं होता। और ऐसे ही पालक की सब्ज़ियाँ या मेथी की सब्ज़ियाँ, ऐसा कुछ भी, पालक के कुछ भी रेंदों में पहले से ही उसका पूरा साफ़ कर लेके ही ये कॉटन में या कॉटन के कपड़े में या पेपर में रख लेती हूँ स्टोरेज बॉक्स में। इससे बहुत दिन तक रहता है। बाकी के वेजिटेबल्स जो टमाटर, कैरेट, कैप्सिकम, वो सब मैं धो लेके नाइट धो लेके सुखा लेती हूँ। दूसरे दिन मैं स्टोरेज बॉक्स में रख लेती हूँ फ्रिज में। इससे बहुत दिन तक टिकता है और जल्दी ख़राब नहीं होता और इससे दूसरे सब्जियाँ भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं पहले से ही पूरा साफ़ कर लेके रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं पेपर में या कॉटन क्लॉथ में ऐसा डालकर रख देती हूँ। मतलब इससे बहुत दिन तक टिकता है और पानी भी नहीं छोड़ता। पानी छोड़ने से भी वो कॉटन पूरा ऑब्ज़र्व कर लेता है, इसलिए इसमें रख लेती हूँ मैं। और यहाँ पे कारपेंटर आए थे। मतलब हमको भगवान के रूम में भगवान के मंदिर थोड़ा बहुत नीचे हो जा रहे थे, इसलिए हमको शेल्फ जैसा बनाना था। यहाँ पे मैं आफ्टरनून का खाना बनाने में लग गई। यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए लगा दी और आटा छान रही थी मैं यहाँ पे, और कुकर में राइस पे लगा दी। और वो अंकल के लिए मैंने यहाँ पे चाय लगा ले रही थी। इसलिए मैं यहाँ पे दूध में शक्कर और चाय पत्ती डालकर बना ले रही थी। मैं यहाँ पे जवारी की रोटी बना रही हूँ और यहाँ इसमें गर्म पानी डाला जाता है। मैं रोटी डेली बना लेती हूँ और मुझे शादी से पहले कुछ भी नहीं आता था रोटी बनाना, ऐसा कुछ भी। मैं बाद में धीरे धीरे सीख ली थी।
हमारे यहाँ यही रोटी बहुत खाते हैं और गेहूं का रोटी बहुत कम खाते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं लगता और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बस इसको हाथ से बनाना पड़ता है। और रोटियां होने के बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी के लिए लग जाती हूँ, और सब्ज़ी के लिए मैं पहले तेल डाल लेती हूँ, फिर इसमें राई, जीरा, ऑनियंस, मिर्ची, कड़ी पत्ता ऐसे कुछ डाल लेती हूँ, फिर सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। फिर आफ्टरनून का खाना खाने के बाद मेरे मिस्टर उनके ड्यूटी पे चले गए थे और मैं यहाँ पे काम पे लग गई थी, और यहाँ पे बहुत धूल आया था। ड्रिलिंग करने की वजह से बहुत मिट्टी जम गया था, इसकी वजह से मैं पूरा टाइल्स धोने में लग गई थी। पूरा पूजा का सामान बाहर निकाल के मैं यहाँ पे साफ़ करने में लग गई थी। आफ्टरनून पूरा यही साफ़ करने में हो गया था टाइम। फिर मेरी बेटी राना आने का टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे मेरी बेटी के लिए मैं किचन रूम से खिड़की में से ऐसा देखती रहती हूँ। उसके आते आते मैं नीचे जाकर उसको लेकर आती हूँ। लिफ्ट है बहुत, बट मुझे बहुत डर लगता रहता है बच्चों लिफ्ट में कैसे आते हैं, इसलिए मैं खुद जाकर लेकर आती हूँ। और उसको ऊपर लेकर आने के बाद स्कूल से आने के बाद वो कुछ ना कुछ उसके स्कूल के बारे में बोलती रहती है। उसका दिन कैसे गया, आज क्या करे, वो सब बोलती रहती हैं, और बच्चों का तो सुनना ही पड़ता है। फिर उसके बाद उसको ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ पे उससे पहले मैं यहाँ पे स्नैक्स बनाकर उसको देती हूँ, और यहाँ पे मैं सैंडविच बनाकर देना सोच रही थी, इसलिए मैं सैंडविच लगा दी यहाँ पे। और उसके ऊपर उसको चीज़ बहुत पसंद आता है, इसलिए चीज़ डालकर मैं बना रही हूँ। ये ऑटोमेटिक है और बस 2 मिनट में बन जाता है। बस सैंडविच खाने के बाद मेरी बेटी ट्यूशन चली जाती है। ट्यूशन जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इवनिंग फ्रेश अप होकर मैं यहाँ पे काम पे लग जाती हूँ। जो मैं पूजा का सामान बाहर लगा दी वो पूरा समेट ले रही हूँ। जो जो वेस्टेज है वो निकाल देना बोल के सोची थी आज, इसलिए बैठ गई मैं कैसे करके आज ये सामान पूरा जो जो वेस्टेज है वो निकाल देना बोल के सोची थी। वेस्टेज मतलब यहाँ पे जो जो एक्सपायरी डेट्स हुए थे, अगरबत्ती या धूप बत्ती या कुछ भी हो वो निकाल देना सोची थी। और यहाँ पे मैं पूरा देख रही हूँ हल्दी कुमकुम के पैकेज, ऐसे कुछ बहुत चीज़ें थे मेरे पास, वो सब इधर उधर फैला कर था, इसलिए मैं समेट ले रही थी आज। इसमें दिए हैं, और ये दिए कभी मुझे जब ज़रूरत पड़ता तब मिलता ही नहीं टाइम पे। और ये वाइट पैकेट्स में दिए हैं, और ये 2 वाइट पैकेट्स में दिए हैं, और उसमें भी इलेक्ट्रिकल दिए हैं। जब ज़रूरत गिरता तब एक भी मिलता ही नहीं है। अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।